नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की सेवा पखवाड़े के तहत जिला प्रशासन की अभिनव पहल। 10 दिव्यांगजनों एवं बाछड़ समुदाय के युवाओं को स्वरोजगार के लिए ई रिक्शा वितरित किए गए। आपको बता दें कि सेवा पखवाड़े के तहत दिव्यांगजनों और पंख अभियान के तहत बाछड़ समुदाय के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का अभिनव प्रयास किया गया। 5 दिव्यांगजनों और बाछड़ा समुदाय के युवाओं को CSR मदद से ग्रीनको के सहयोग से स्मार्ट ई रिक्शा उपलब्ध कराए गए हैं। इन ई रिक्शाओं को संचालन कर ये दिव्यांगजन एवं युवा स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। वहीं सांसद विधायक ने फीता काटकर ई रिक्शा का वितरण किया और दिव्यांग दीपमाला के ई रिक्शा की सवारी भी की। सांसद ने दीपमाला को ई रिक्शा सवारी का किराया शगुन स्वरूप नगद भेंट किया। वहीं इस अवसर पर कलेक्टर सभाकक्ष नीमच में रेड क्रॉस उप संचालक सामाजिक न्याय नीमच द्वारा राष्ट्र व्योश्री योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में 21 दिव्यांगजनों को श्रवण यंत्र, छड़ी व व्हील चेयर आदि उपकरण एल्पिको की ओर से वितरित करे। सेवा पखवाड़े के तहत जिले के 222 चयनित दिव्यांगजनों को उपकरण, श्रवण यंत्र व कृत्रिम अंग वितरण कर कार्यक्रम को सांसद, विधायक एवं कलेक्टर ने संबोधित किया और दिव्यांगजनों को बधाई दी। तो वहीं इस अवसर पर सांसद, विधायक, कलेक्टर सहित सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू, श्री कमलेश, श्री लोकेश चांगल, डिप्टी कलेक्टर श्री पराग जैन, रेड क्रॉस के सचिव श्री स्वप्निल बदवा सहित अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण मौजूद रहे। आपको देखे पूरी खास खबर। इस योजना के तहत हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सेवा पखवाड़े के अवसर पर हमारे दिव्यांग भाइयों को, बहनों को कोई न कोई सामग्री उपलब्ध कराने की में प्रसन्नता है कि हमारे सक्रिय नेतृत्व में और जिले के कलेक्टर हिमांशु जी के कुशल मार्गदर्शन में आज यह दिव्यांग भाई बहनों के बीच में एक वितरण अभियान चलाया, जो भारत सरकार की सामग्रियों के साथ साथ CSR एक्टिविटी में और जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको दिशा देते हुए और दिव्यांग भाइयों के लिए कोई पहल हम कर पाए। मैं बधाई दूंगा कि नीमच जिले ने एक अनूठी पहल प्रारंभ की है और शायद मैं समझता हूं कि प्रदेश देश में एक पहला ऐसा प्रयास है जो अपने दिव्यांग भाइयों को सशक्त करने के लिए उन्हें रोजगार से जोड़ने की भी कल्पना कर लेता है। दिव्यांग भाई और बहनों को इन्होंने जो ई रिक्शा उपलब्ध कराए हैं वो निश्चित रूप से उनको आर्थिक रूप से सबल बनाएंगे और जब आर्थिक रूप से सबल कोई व्यक्ति बनता है तो हमारे सामाजिक न्याय को निश्चित रूप से हमारी कल्पनाओं को आगे और अवसर मिलता है लोगों को उससे सीखने का, देखने का। मुझे तब पहली बार प्रसन्नता हुई थी कि दिव्यांग शब्द का उपयोग नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार जब किया था। हम देखते हैं कि ईश्वर कोई अंग को कमी करके देता है तो कोई न कोई उसकी पूर्ति करने का उसके मन में साहस भी देता है। हमने रामभद्राचार्य जी को अपने जीवन में देखा, जिन्होंने 1 वर्ष की उम्र से, जिन्हें प्रत्यक्ष जगत दिखता नहीं आंखों से, बावजूद उसके वो 22 भाषाओं के ज्ञाता हुए, 3 लाख श्लोक और मंत्र जिन्हें कंठस्थ हुए। यानी ईश्वर अंदर से कोई प्रेरणा देता है, उसको उठाने का, आगे बढ़ाने का अवसर समाज ने अपने हाथों में लेना चाहिए। नीमच जिले ने यह प्रयास किया है कि अपनों में से जो दिव्यांग भाई हैं उनके रोजगार वृद्धि के लिए आज एक अभियान चलाया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज सेवा पखवाड़े में नीमच जिले के हमारे कलेक्टर महोदय हिमांशु चंद्रा जी द्वारा एक पुनीत और पवित्र कार्य सेवा का किया गया है। CSR के माध्यम से लोगों को ई रिक्शा दिए गए। उस अवसर पर हमारे सांसद माननीय सुधीर गुप्ता जी और हम सब लोगों ने मिलकर आज जो दिव्यांग भाई बहन है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी का सपना है भारत आत्मनिर्भर बने, तो दिव्यांग भाई और बहन भी आत्मनिर्भर बने, इसके लिए उनको उपकरण भी दिए हैं और साथ में ई रिक्शा जो उनको रोजगार देगा और स्वावलंबी बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। इसके लिए मैं आज बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम चाहते हैं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जो भी और भी दिव्यांग बंधु है, नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि सभी दिव्यांग भाइयों को उनको कहीं न कहीं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेवा के
पखवाड़े में सेवा के काम के लिए कुछ न कुछ उपकरण दिए जाए। आज ये नीमच से शुरुआत हुई है, आने वाले समय में और भी जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है उन्हें भी हम सहयोग प्रदान करेंगे सामाजिक न्याय द्वारा। आज सेवा पखवाड़े के इस पुनीत कार्य के लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। तहत आज ई रिक्शा और उपकरण बांटे गए दिव्यांगों को, और कितने लोगों को बांटे गए हैं? हमारे जिले में सेवा पखवाड़े का आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है, जिसके तारतम्य में आज हमने दिव्यांगजनों के लिए जो उनके हियरिंग एड्स है और अन्य एड्स के उपकरण हमने बांटे हैं। इसी के साथ साथ हमने एक पहल की है कि ऐसे हमने दिव्यांगजनों को चिन्हांकित किया है कि जो जिनके पास उनके ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कि ई रिक्शा चला सकते हैं, तो उनको हमने आज ई रिक्शा दिए हैं। जिसके साथ साथ एक जो हमारे दिव्यांगजन है उन्होंने इस चीज का ठाना है कि वो स्वयं जो ई रिक्शा है वो चलाएंगे, अपना स्वरोजगार के माध्यम उसको बनाएंगे। उसके साथ साथ जो आय होगी वो स्वयं और उनके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लाएंगे। सर, महिलाओं को भी दिए हैं? हाँ, तो वहाँ पे एक जो दिव्यांग जनों में एक हमारी दिव्यांग दीदी भी है, जिनके द्वारा जो ई रिक्शा को प्राप्त किया गया है और वो स्वयं इस ई रिक्शा को चला के अपना स्वरोजगार और रोजगार का माध्यम बनाएंगे। ई रिक्शा दिए गए हैं, इसमें पंच योजना के तहत कितने लोगों को दिए गए? पंख अभियान के अंतर्गत जो हमारा भाषा समुदाय है उनके लिए भी हमने 5 ई रिक्शा आज दिए गए हैं, जिसमें कि उनके भी ऐसे 5 व्यक्ति को चिन्हांकित किया गया जो कि जिनके ड्राइविंग लाइसेंस है, जिनके पास ट्रेनिंग है। अब वो भी जो हमारा ई रिक्शा है उसको अपने रोजगार का साधन बनाते हुए, जिससे कि उनके जो आय होगी वो स्वयं को आगे बढ़ाने और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल कर